तो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। और राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपे ही महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सेव नृणाम भोगेश्वर सर्गपदा। अर्थात आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अनुपरावृत्ति मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए अर्थ सप्त श्लोकी दुर्गा में शिव कहते हैं, शिव उवास देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलि हिंसकार सिद्धरम उपमायम ब्रूहि यलतः। देव्युवाच अर्थात देवी ने कहा, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वश्च साधनम मया तदेव सने स्तुति प्रकाशन्ते। ओम सम अस्य दुर्गा सप्त श्लोक अस्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली लक्ष्मी मां सरस्वती जो देवता श्री सुरु दुर्गा सप्तम सप्त श्लोक दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी मापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छन्ति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मदिमयी शुभाम ददासि दारिद्र्यम दुग्ध हरिणी काम त्वदयाम सर्वमाप करणायम सदा निर्जितता। शिव जी बोलते हैं, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलियुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बदलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सर्व सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो, अर्थात दया करने वाला रहता हो। इस प्रकार भारत में देवी की अत्यंत महिमा है। विदेशों में भी देवी की महिमा का प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरा विश्व हमारे सनातन धर्म के महत्व को समझ रहा है और उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। इसलिए भारतीयों को पुनः आवश्यकता है कि हमें उन पौराणिक कर्तव्यों का पुनः पालन करें और अपने देश और स्वयं को समृद्ध बनाएं, शांतिपूर्ण बनाएं, स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नवरात्रि की पुनः शुभकामनाएं।